नमस्कार। 2 दिन पूर्व किसान के घर में चोरी होती है और पुलिस कुछ लोगों को पकड़ कर ले जाती है। जिन लोगों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है वह थाने से निकलते ही किसान के बेटे को धमकी देते हैं, अगर तुमने किसी के नाम भी प्रार्थना पत्र दिया तो तुम्हारे घर में किसी का भी मर्डर हो सकता है। ठीक ऐसा ही हुआ। जिसके घर में चोरी होती है वह तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था। वह वापस आने पर वापस घर लौट रहा था, तभी उसकी रास्ते में हत्या कर दी जाती है और वह घर नहीं पहुंचता है। जो साथ में ही है वह व्यक्ति ही हत्या कर देता है। इधर घर वालों का कहना है कि वह बताने के लिए भी आया था। जी हाँ, यह पूरी कहानी है राजधानी लखनऊ के अंतर्गत थाना बंथरा के गांव नानामऊ की, जहां 11 अगस्त रात मखोले पुत्र दुर्गादास के यहाँ चोरी हुई थी, जिसका पुत्र पप्पू घटना की प्रार्थना पत्र देने के लिए बंथरा गया हुआ था। थाना बंथरा पुलिस संदेह के आधार पर गांव के लोगों को पकड़ कर ले गई थी। वह थाने से बाहर निकलते ही पप्पू से कहते हैं, अगर नामजद प्रार्थना पत्र दिया तो तुम्हारे घर में मर्डर हो सकता है। 12 अगस्त रात जब मखोले तीर्थ यात्रा से अपने घर वापस लौट रहा था, साथ ही गए रास्ते में ही सुनील पुत्र मुकेश ने मखोले की रास्ते में हत्या कर दी, जो कंजाखेड़ा और नानामऊ के बीच में तालाब के पास ही मार कर डाल दिया। जब इसकी खबर घर वालों को गई तो घर वहां पर पहुंचे जहां मखोले की हत्या हुई थी। मखोले पुत्र दुर्गादास उम्र लगभग 65 वर्ष के, शरीर में बाएं पैर के अंगूठे में चोट के निशान थे। मृतक के बाएं हाथ की कोहनी तथा माथे पर चोट के निशान थे, जबकि घर वाले तथा वहां पर मौजूद लोगों का कहना है कि गला दबाकर हत्या की गई थी। वही परिजनों ने पुलिस के खिलाफ आक्रोश दिखाते हुए बुधवार सुबह करीब 7 बजे बनी मोहन मार्ग के रास्ते में कंजाखेड़ा चौराहे पर रैक्सों को रखकर जाम लगा दिया। सैकड़ों की संख्या में वहां लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जबकि मृतक के बेटे पप्पू ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। तहरीर में मृतक के बेटे ने हरौनी चौकी के सिपाही रामानंद को भी हत्या का आरोपी भी साबित किया है और मिलीभगत होने की बात कही है, यहाँ नामजद किया है, जबकि हत्या के आरोपी सुनील को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के बेटे पप्पू ने बताया कि सुनील देर रात हत्या करने के बाद लगभग 2 बजे मेरे घर पहुंचा था। बताया कि मखोले सड़क के पास पड़े हुए हैं। उनसे कहा, हम जब लोग वहां पहुंचे तो देखा गांव के बाहर सड़क के किनारे मेरे पिता मृत्यु अवस्था में पड़े थे। इतना ही नहीं, सुनील ने हरौनी चौकी पर सूचना भी दी और पुलिस के साथ लेकर भी आया, जिससे उसको उसके ऊपर कोई हत्या की शंका न हो सके। आक्रोशित लोगों ने हरौनी पुलिस चौकी के पुलिस कर्मियों से हाथापाई भी की, वहां से पुलिस चौकी इंचार्ज भाग खड़े हुए, जबकि घटना स्थल पर पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश सिंह चौहान ने घटना की स्थिति देखी और परिजनों से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात भी की। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। इसी दौरान राजेश ने मोबाइल पर सरोजी नगर विधायक राजेश्वर सिंह से मृतक के बेटे पप्पू से भी बात कराई। विधायक ने पूरा भरोसा और आश्वासन दिलाया कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और विधायक ने 1 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की बात कही। घटना स्थल पर पहुंचे कृष्णानगर एसीपी के समझाने के बाद परिजनों ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं एसीपी का कहना है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, जबकि बंथरा के कोतवाल के लाख समझाने पर 100 को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा था। वहीं एसीपी ने कहा है कि अपराध छोटा या बड़ा हो, अपराध होता है। अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही घटना स्थल पर पहुंचे एसीपी ने मृतक के बेटे से बात की। आइए देखिए पूरी खबर, क्या कुछ कहा मृतक के बेटे ने। जो हमको 2 बजे नींद खुली है और उसके पहले ये सब हो चुका है। ये घर नहीं, ये घर में नहीं हुई, ये रास्ते में यही जगह पर हुई, रात में ये काशी बनारस गए इसी के साथ में ये जो है जा नहीं रहे थे मेरे पिताजी। इसने कहा चलो ना, मेरा मन नहीं लगेगा और मेरा तुम्हारा पूरा किराया भाड़ा हम देंगे। उसके बाद में ये यहाँ 11:30 बजे आए हैं। इनके साथ में जो गए हैं उन्होंने रोका इनको, वो वहाँ पर 20 साल वहाँ हर मतलब घरेलू रिलेशन है या कन्नी खेले में। तो आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मुझे पूरी संतुष्टि होनी चाहिए। पुलिस के ऊपर कार्रवाई हो, ये मर्डर में पुलिस का एप्लीकेशन लगे नहीं लिखी गई है। दरोगा कह रहा है कि आपके नाम का जो मतलब वहाँ पर मुकदमा लिख गया है, ना हमें कोई दी गया कुछ, मेरे पास ना कोई प्रूफ दिया गया सब कुछ। और ये रामानंद चौकी इंचार्ज और रामानंद चौकी इंचार्ज है भरत यादव मेरे घर पे 1 घंटा बैठा रहा। उधर अपराधियों को भेज दिया वहाँ पहले,
हम यहाँ से पहुँचे नहीं, बाद में हमने कहा जो हम यहाँ आए हम जो वो लिखाने जा रहे हैं। कहने लगा कि आपकी तो जो मतलब वो लिख गई है। पुलिस आपसे कह रहे थे? हाँ, कहने लगा आपके नाम जो है मुकदमा लिख गया है। जब मेरी सामान इतनी गई है कि मेरी कौन गया, तो उसमें जो है मेरा क्या उसमें लिखा गया। वहाँ पर पुलिस ने पूरा पैसा जो है दे दिया। हौसले बुलंद है और खुलेआम धमकी दे कि हत्या की वारदात